जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के आज के सबसे पहली बड़ी खबर की शुरुआत। कर्मचारियों ने घेर दी राजधानी रायपुर, लगा पूरा का पूरा जाम। पूरे प्रदेश से रायपुर आ रहे हैं स्कूल सफाई कर्मचारी, 5 मुख्य सड़कों पर फंसी हैं गाड़ियां। दरअसल बात करें तो बीते दिन राजधानी रायपुर को प्रदेश भर से आए स्कूल अंशकालीन सफाई कर्मचारियों ने बीते दिन घेर दिया। इन सभी कर्मचारियों की वजह से हालात ऐसे बन गए जैसे इन्होंने पूरी राजधानी को ही घेर लिया हो। हर तरफ बड़ी तादाद में अलग अलग ग्रामीण इलाकों से आए महिलाएं, बच्चे और पुरुष दिखाई दे रहे थे। वह सभी यहां अपनी मांगों को लेकर धरना देने आए हुए थे। यह सभी छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले रायपुर के धरना स्थल पर जाम लगा हुआ था। यहां सभा की गई और उसके बाद सभी ने सड़क पर एक रैली निकाली। भीड़ बढ़ने की वजह से इस रैली को स्मार्ट सिटी कार्यालय के पास ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मंच और कार्यक्रम में लगे साउंड सिस्टम की बिजली काट दी गई। कर्मचारियों ने जानबूझकर ऐसा किए जाने का आरोप भी लगाया। साथ ही एक छोटे हैंड स्पीकर के माध्यम से मंच से प्रदर्शनकारी घोषणा करते रहे। राजभवन में अभी भी अटका हुआ है आरक्षण बिल संशोधन विधेयक। दरअसल अब राज्यपाल ने कहा है कि अभी मार्च का इंतजार करिए, फिलहाल नहीं करेंगी विधेयक पर हस्ताक्षर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरक्षण विधेयक पर फिलहाल हस्ताक्षर नहीं करने की बात कही। ये बात उन्होंने खुद मीडिया के जरिए जाहिर कर दी है। आरक्षण का मसला और 2 महीनों के लिए खिंच गया है, ये और कुछ दिन अटका ही रहेगा। बीते 53 दिनों से आरक्षण बिल राजभवन में है। राज्यपाल के हस्ताक्षर न करने की वजह से काफ़ी विवाद भी हो रहा है। रायपुर के एक कॉलेज के कार्यक्रम में बीते दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके बतौर अतिथि पहुंची थी। कार्यक्रम से लौटते वक्त उक्त मीडिया ने आरक्षण विधेयक पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी मार्च तक इंतजार करिए। इतना कहकर फौरन राज्यपाल राजभवन के लिए रवाना हो गई। राज्यपाल ने ये कहकर साफ कर दिया कि मार्च से पहले वे हस्ताक्षर नहीं करेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की भेंट मुलाकात, जिसमें 14 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। 31 मार्च को मिलेगी न्याय योजना की 4थी किस्त। दरअसल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए भूपेश बघेल बीते दिन रायपुर विधानसभा के सरोरा गांव पहुंचे। यहां सीएम ने ग्रामीणों से बातचीत की, साथ ही 14 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही जानकारी दी गई कि 31 मार्च को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त का भुगतान होगा। सीएम भूपेश बघेल तय समय के मुताबिक बलौदाबाजार जिले के सरोरा पहुंचे थे। यहां कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर पुष्पार्पण व माल्यार्पण के बाद की गई। इसके बाद सभी ने जनप्रतिनिधियों और लोगों का मन से अभिवादन किया। नॉनवेज खाकर के 25 छात्र बीमार हो गए। अस्पताल में इलाज के बाद सभी को डिस्चार्ज किया गया। सभी के हालात फिलहाल ठीक हैं। जगदलपुर के क्रीड़ा परिसर से हैं स्टूडेंट्स। दरअसल छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित खेल परिसर के 25 छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। बीमार छात्रों को जगदलपुर के महारानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज करने के बाद सभी को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि एक दिन पहले सभी ने रात में चिकन करी खाई हुई थी, जिसके बाद एकाएक सभी बीमार हो गए थे। बताया जा रहा है कि धर्मपुरा के खेल परिसर के हॉस्टल में एक दिन पहले बच्चों के लिए चिकन करी समय अन्य पकवान बनाए गए थे। रात में खाना बनाते साथ ही साथ खाते समय सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए थे, लेकिन आधी रात को कुछ बच्चों ने उल्टी दस्त की। बिना देर किए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और रात भर अस्पताल में रहने के बाद अगले दिन सुबह उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की जीडीपी 4,61,000 करोड़ की पहुंच गई है। अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं टियर 2 और टियर 3 शहर। प्रदेश में उद्योग की अब ताकत बढ़ती नजर आ रही है। कमाई में सबसे आगे रायपुर है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमारे छोटे मंझौले टियर 2 और टियर 3 सिटी शहर भी आर्थिक महानगर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट लाग मेघनाथ देसाई का कहना है कि भारत का भविष्य सर्विस इकोनॉमी में है, क्योंकि टियर 2 और टियर 3 सिटी के शहरों में धड़क रही है और पनप रही है। स्टेट को ऑटोनॉमी देकर के उन्हें वित्तीय और संसाधनों के स्तर पर सशक्त करना भी जरूरी होता है। देश की जीडीपी में छत्तीसगढ़ का योगदान 4,61,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इनमें रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा जैसे शहरों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
भाजयुमो की जम्बो कार्यकारिणी घोषित हो गई है, जिसमें 167 सदस्यों को जगह दी गई है। 61 लोग विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। भाजपा ने लंबे समय बाद युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की सूची जारी कर दी है। जारी कार्य समिति में 167 सदस्यों को जगह दी गई है। इसके अलावा 61 लोग विशेषकर आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की सहमति से बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने ये सूची जारी की है। सभी सदस्यों का नाम सूची में दर्ज किया जा चुका है। जारी सूची में दुर्ग और भिलाई जिले के कई लोगों को जगह मिली है। इससे यहां के भाजयुमो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जारी सूची के मुताबिक भिलाई से मयंक गुप्ता, रोहन सिंह, तेजस, सूरज साहू समेत राहुल परिवार के नाम भी हैं। आईआईटी भिलाई का मिशन हाइड्रोजन निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें H2O का विघटन करेंगे। छत्तीसगढ़ में पानी और सौर ऊर्जा से हाइड्रोजन बनेगी ऑन द स्पॉट। ईंधन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। देश भर में ग्रीन ईंधन के बड़े विकल्प के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन की बात चली आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आईआईटी भिलाई ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। आईआईटी के विशेषज्ञों की टीम ने जो प्लान तैयार किया है, उसकी खासियत ये है कि हाइड्रोजन के लिए बड़े प्लांट के बजाय छोटे छोटे यूनिट तैयार होने जा रहे हैं, जो जरूरत पर मौके पर यानी ऑन द स्पॉट ही सोलर एनर्जी से पानी का विघटन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग निकालने लगेंगे। पानी के विघटन के लिए एनर्जी चाहिए और यह एनर्जी भी पेट्रोलियम या फिर ऐसे किसी पदार्थ से नहीं बनाई जाएगी जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। कोंडागांव में बन रहा है पहला मक्का प्रोसेसिंग प्लांट। 140 करोड़ किए जा रहे हैं खर्च। ऐसे में 45,000 किसानों को होगा इसका सीधा फायदा। राहुल गांधी कर सकते हैं उद्घाटन। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में प्रदेश का पहला मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण हो रहा है। इस काम के लिए तकरीबन 140 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक 40% काम पूरा हो चुका है। जून माह तक काम पूरा करने का लक्ष्य है। इधर प्लांट के बनने के बाद कांग्रेसी नेता राहुल गांधी इस प्लांट का उद्घाटन कर सकते हैं। अफसरों का दावा है कि इस प्लांट के लगने की वजह से जिले के किसानों की भी आमदनी बढ़ने वाली है। दरअसल जिले के कोकुड़ी में प्लांट का निर्माण किया जा रहा है और मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन मां दंतेश्वरी प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति करेगी। इस प्लांट में मक्के की आपूर्ति के लिए लगभग 45,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है। जूनियर डॉक्टर्स ने गाया तुम तो धोखेबाज हो। मेडिकल कॉलेज के बाहर निकाल कर के कैंडल मार्च निकाला गया। स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हुई, अब सीएम से मिलने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से स्थित पूरे प्रदेश में डिमरापार मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 130 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। पूरे प्रदेश के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। लगभग 3000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं इस वक्त। और ऐसे में बीती रात डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के बाहर नेशनल हाईवे में कैंडल मार्च निकाला। साथ ही बॉलीवुड का फेमस सॉन्ग तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो गाकर अनोखा प्रदर्शन किया। डॉक्टरों की हड़ताल पर चले जाने की वजह से मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि केवल एक ही डॉक्टर के भरोसे ओपीडी चल रही है। डॉक्टर पुष्पराज प्रधान के मुताबिक 19 जनवरी से मेडिकल कॉलेज के 130 डॉक्टर्स मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। साथ ही पूरे प्रदेश के तकरीबन 3000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। नेता प्रतिपक्ष का बेटा वांटेड है। फ्लाश चंदेल को पुलिस पकड़ने के लिए छापा मारा जा रहा है। युवती ने अबॉर्शन कराने के आरोप लगाए हैं। जांजगीर की पुलिस के लिए अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बेटा पलाश चंदेल वांटेड आरोपी है। इसकी तलाश की जा रही है। पलाश पुलिस से छिपता फिर रहा है और बीती रात जांजगीर पुलिस की टीम ने जांजगीर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के घर पर छापा मारा। सभी कमरों में घुस करके टीम ने पलाश की तलाश की, लेकिन युवक नहीं मिल पाया। पलाश पर एक आदिवासी युवती से दुष्कर्म करने के साथ ही उसका गर्भपात करवाने का भी आरोप है। पुलिस ने तकरीबन 1.5 घंटे तक तलाश की, मगर वह नहीं मिला। बीती रात को एसआईटी की टीम ने नेता प्रतिपक्ष के बेटे को ढूंढने निकली। नेता प्रतिपक्ष के घर और उनके रिश्तेदारों की राइस मिल में भी छापा मारा गया, लेकिन वो अब तक नहीं मिल पाया है। आरएसएस के राष्ट्र संगम में जुटे हजारों स्वयंसेवक परिजन भी आए और वक्ता बोले कि परिवार ही ताकत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रायपुर महानगर की शाखा ने बीते दिन जो है राजधानी रायपुर में राष्ट्र चेतना संगम कार्यालय का आयोजन किया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय सह कार्यवाहक मुकुंद सियार भी शामिल हुए। हजारों की संख्या में पहुंचे स्वयंसेवकों में भाजपा के पूर्व मंत्री और नेता भी शामिल हुए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके पुत्र पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी दर्शक दीर्घा में नजर आए। इस अवसर पर मुख्य वक्ता ने बीते परिवार की महत्ता, साथ ही हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति पर अपनी बात रखी।
माकपा ने सीएम भूपेश बघेल को लिखा पत्र, कोंडागांव और नारायणपुर हिंसा का मामला उठाया, सरकार से आवश्यक कदम उठाने की भी अपील की गई। कोंडागांव और नारायणपुर हिंसा को लेकर के माकपा नेताओं ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। माकपा नेताओं ने कोंडागांव और नारायणपुर में दौरे के बाद यह पत्र लिखा है। माकपा की पोलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात, साथ ही नजीब कुरैशी, राज्य सचिव आदिवासी एकता महासभा, साथ ही धर्मराज महापात्र, साथ ही कार्यवाहक सचिव, साथ ही माकपा और छत्तीसगढ़ की ओर से ये पत्र सीएम भूपेश बघेल को भेजा गया। इसमें लिखा गया कि यह ज्ञापन कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर के उत्तरी बस्तर जिलों में कुछ जरूरी मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए है। जहां ईसाई समुदाय के सदस्यों पर हमले हुए हैं, वहीं पार्टी के नेताओं ने 20 जनवरी को लेकर के 22 जनवरी तक इन क्षेत्रों का दौरा किया है। प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य हिंसा के पीड़ितों के साथ साथ एकजुटता व्यक्त करना था और यह भी समझाना था कि आदिवासी समुदायों के बीच ऐसे तीखे विभाजन कैसे हो सकते हैं जो हिंसा की ओर ले जाते हैं, जबकि यह समुदाय अब तक शांति और सद्भाव से रहते थे। छत्तीसगढ़ में बनेगी आपकी सरकार, प्रदेश प्रभारी संजीव का कहना है कि मैं गोबर बेच करके करोड़पति बने लोगों को ढूंढ रहा हूं। बीजेपी कांग्रेस से जनता त्रस्त हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल दिसंबर माह में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कई राजनीतिक पार्टी के दिग्गज नेता विधानसभावार दौरा भी कर रहे हैं। बस्तर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने आगामी विधानसभा चुनाव में 90 विधानसभा सीटों में जीत दर्ज कर सरकार बनने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा के मुताबिक छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल की भाजपा सरकार भी देखी है और 4 साल से कांग्रेस की सरकार को भी देखते आ रही है। दोनों पार्टियों से जनता अब त्रस्त हो गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर जिले के 3 विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में पार्टी को मजबूती देने के विषय पर चर्चा की गई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, जिस दौरान उन्होंने ये बयान जारी किया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।